सो ये जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर से। अल्काइल हैलाइड चैप्टर में हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन जब आता है तो उसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं कि कब हमें एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाना है, कब सब्स्टिट्यूशन का बनाना है। एलिमिनेशन के लिए आप देखेंगे हीट की प्रेजेंस, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर होती है। अब हीट की प्रेजेंस में अलग अलग रिएजेंट्स है तो E1 E2 दोनों ही होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आपके पास में अल्कोहलिक केवच होगा तो आप E2 को फेवर कराएंगे, और जब आपके पास में न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो उस केस में आप E1 को फेवर कराएंगे। अब बात करें सर टर्शरी ब्यूटोक्साइड की, तो टर्शरी ब्यूटोक्साइड के प्रेजेंस में हीट नहीं लिखा हुआ है, तो हीट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत बल्कि अनायन होता है और बल्कीनेस की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। तो इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये एलिमिनेशन ही करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन करवाने के लिए बेस का होना जरूरी है, अनायन का बेस की तरह बिहेव करना जरूरी है। तो यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी एंड इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो हॉफमैन एल्किन मिलेगा। अगर दो टाइप के एल्किन पॉसिबल है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन हम यहां से बनाएंगे। उसके बाद एक्वस केवच है, तो यहाँ पर भी OH माइनस है, तो दिस इज अनायन और हीट नहीं गिवन है, तो हम सब्स्टिट्यूशन का सोच सकते हैं और अनायनिक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हम SN2 कराते हैं। CH3OH ये न्यूट्रल है, हीट गिवन नहीं है मतलब सब्स्टिट्यूशन, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हम SN1 रिएक्शन कराते हैं, SN1। तो बस अब इन सभी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टर्शरी ब्यूटोक्साइड की, तो यहाँ मैं मेजर प्रोडक्ट बनाऊंगा हॉफमैन एल्किन। उसके बाद बात करते हैं अल्कोहलिक केवच की, तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेटजेफ एल्किन। एक्वस केवच की बात करें तो एक्वस केवच के प्रेजेंस में OH माइनस SN2 कर रहा है, तो यहाँ पर वेज पे Br लगा हुआ है, तो द न्यू अपकमिंग Br विल बी ऑन द डेस, वो डेस पे लग जाएगा, डेस पे Br आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं CH3OH, तो ये SN1 कर रहा है, तो SN1 के केस में हम कार्बोकटायन बनाते हैं एंड कार्बोकटायन जब भी बनेगा तो रीअरेंज भी करेगा, और रीअरेंज करके कार्बोकटायन यहाँ पहुंच जाएगा। पहले यहाँ कार्बोकटायन बनेगा, देन हाइड्राइड शिफ्ट से वो कार्बोकटायन यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पर हमें रेसिमाइजेशन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बताइए, सोचिए। नहीं, रेसिमाइजेशन नहीं मिल पाएगा बिकॉज वो कोई कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ पर OCH3 लगा देंगे हम लोग, बट यहाँ कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। CH3OH हीट की बात करें तो अगेन ये एलिमिनेशन है, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा, E1 एलिमिनेशन है इसलिए, और यहाँ अगेन रेजोनेंस करके वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ कार्बोकटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट करके वो कार्बोकटायन यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एल्किन सेटजेफ एल्किन बना देंगे। तो दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स। इसमें अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, एंड दिस वन इज सेटजेफ एल्किन। तो इस तरीके से हमने जो केसेस देखे हैं वो केसेस हो गए, यहाँ पे SN1 के केस हो गया, एंड देन SN2 भी हमने देख लिया, E2 भी देख लिया, एंड दिस वन इज E1 भी देख लिया, एंड दिस इज अगेन E2, ये E2 भी देख लिया। इस तरीके से आप एक बहुत फेयर कंपेरिजन इनमें देख सकते हैं एंड इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं फॉर द सॉल्विंग क्वेश्चंस।